Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 2 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your computer teacher. Now we will start lesson number 1, a smart machine. But before starting our today's topic, first we will see what we had learned in this lesson in our last class. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 1, a smart machine. So now before starting our today's topic, first we will see what we had learned our last class. So first we had learned the here giving one diagram. This is called a smart machine. What is called smart machine? What is the name of that machine? Computer. This machine is called computer. So how many parts of computer? 4 main parts of computer. How many parts of computer? 4 main parts of computer. Monitor, keyboard, mouse and CPU box. These 4 main parts of computer. The computer a machine. The computer a machine. Computer is a machine. Yes or no? Yes, computer is a machine. Computer is a electronic machine. Computer is a electronic machine. कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं. वाई इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन? बिकॉज कंप्यूटर वर्क ऑन द इलेक्ट्रिसिटी. जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रिसिटी पे. इसलिए कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मशीन. मशीन आर मेड बाय अस. जो मशीन होती है वो किससे बनाई जाती है? हमसे बनाई जाती है. टू मेक अवर वर्क ईजी टू डू. किसके लिए बनाई जाती है मशीन? हमारे लिए. और क्यों बनाई जाती है? क्योंकि हमारा काम ईजी हो, इसलिए मशीन बनाई जाती है. मशीन क्यों बनाते हैं? हमारा वर्क ईजी हो, इसलिए मशीन को बनाया जाता है. अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन. ए कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल मशीन. जो कंप्यूटर होते हैं वेरी यूजफुल मशीन है. वी कैन लिसन टू म्यूज़िक. उसमें हम क्या कर सकते हैं? गाना सुन सकते हैं. वॉच मूवी देख सकते हैं. टाइप कर सकते हैं. प्ले गेम खेल सकते हैं. ड्राइंग एंड सॉल्व सम. और उसके अंदर सम भी सॉल्व कर सकते. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. किसके हेल्प से? कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं. ड्राइंग बना सकते हैं. सम को सॉल्व कर सकते हैं. टाइप कर सकते हैं. वॉच मूवी कर सकते हैं. म्यूज़िक कर सकते हैं. इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा काम किया जाता है. तो कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन. इसके वजह से कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? स्मार्ट मशीन. द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू बॉक्स, इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है. टू वर्क, काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है. जैसे हमें वर्क करने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है. ये ना, अगर हम कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो हमें एनर्जी मिलती है क्या? नहीं मिलती है. सेम कंप्यूटर को अगर वर्क करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर वर्क कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है. तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है उसको वर्क करने के लिए. हेंस अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. उसके वजह से कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन. अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. Then after these also we had done in our last class. How many computer do you see in picture below? यहाँ पे जो पिक्चर दिया है इसमें कितने कंप्यूटर्स है? सो हाउ मेनी? ऑल ऑफ यू काउंट हियर. 1 2 3. हाउ मेनी कंप्यूटर्स हियर? 1 2 3. हाउ मेनी? 1 2 3. डू यू फाइंड एनी कंप्यूटर पार्ट मिसिंग? यहाँ पे आपको कंप्यूटर का कोई पार्ट मिस दिख रहा है? यस और नो? यस. यहाँ पे कंप्यूटर का वन पार्ट मिस हो रहा है. कौन सा? नाउ लुक एट हियर. मॉनिटर आल्सो हियर, कीबोर्ड आल्सो हियर, सीपीयू बॉक्स आल्सो हियर. सो विच पार्ट इज मिसिंग? माउस.
माउस इज लुकिंग, नो। किसी में माउस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या मिस है यहाँ पे? माउस मिस है। डू यू फाइंड एनी पार्ट्स ऑफ मिसिंग? यस। विच पार्ट इज मिसिंग? इफ यस, अगर यस है आंसर, सो व्हाट इज मिसिंग? क्या मिसिंग है? माउस। सो माउस स्पेलिंग इज MOUSE, mouse. Mouse spelling is MOUSE, mouse. Here is missing mouse. Then after, different between the humans and computer. कंप्यूटर एंड ह्यूमंस, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है? बहुत सारे काम्स करते हैं, हम भी करते हैं, दोनों का काम कुछ कुछ सेम होता है, लेकिन क्या होता है, कंप्यूटर और हमारे बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। तो वो कौन से डिफरेंस होते हैं? सो नाउ लुक एट इट। ए कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन। A computer is a smart machine. Computer is known as smart machine. It can do many things. It can do many things that we can do. It can do many things that we can do, but there are some difference between computer and us. हमारे और हम कंप्यूटर के बीच में बहुत सारे काम सेम कर सकते हैं। मतलब अगर आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, तो कंप्यूटर के अंदर भी हम कैलकुलेशन कर सकते हो। देन टाइप, आप नोटबुक में लिख सकते हो, कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हो? टाइप कर सकते हो। अगेन लॉट्स ऑफ वर्क जो है सेम है, कंप्यूटर के अंदर भी किया जाता है, हम भी करते हैं, लेकिन फिर भी कंप्यूटर और हमारे बीच में क्या है? डिफरेंस है। तो वो कौन से है? सो नाउ लुक एट इट। ए कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? वेरी फास्ट वर्क करता है। ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज ए कंप्यूटर। ह्यूमन भी क्या करता है? फास्ट करता है, लेकिन कंप्यूटर के कंपैरिजन में ह्यूमन क्या नहीं करता है? काम फास्ट नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन करना है हमें, जैसे हमें एग्जांपल दिया है 12 + 12 + 12 + 16 + 18 + 19। अगर हमें इसका एडिशन करना है सभी नंबर का, किसको? 12 + 12 + 12 + 16 + 18 + 19, इनको सबको ऐड करना है। तो हमें क्या लगेगा? टाइम ज़्यादा लगेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। हम कर सकते हैं और कंप्यूटर भी करता है, लेकिन हमें करने के लिए इसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। लेकिन वही काम अगर कंप्यूटर में करेंगे तो वो क्या होता है? फास्टली हो जाता है। तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हमसे भी ज़्यादा क्या होता है? वर्क फास्ट होता है। अ कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर कैसे काम करता है? वेरी फास्ट। ह्यूमन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एज ए कंप्यूटर। ह्यूमन कंप्यूटर की तरह फास्टली काम नहीं कर सकता है। ए कंप्यूटर डज नॉट मेक अ मिस्टेक। ह्यूमन कैन मेक अ मिस्टेक। कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करते हैं, हमारे हाथ से मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी जैसे आप लिखते समय आपसे मिस्टेक हो जाएंगी, मुझसे मिस्टेक हो जाएंगे, हम घर में काम करते हैं तो घर में भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर मिस्टेक नहीं होता है। अगर हम कंप्यूटर को गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो कंप्यूटर मिस्टेक करेगा। अगर मुझे स्पेलिंग लिखना है आय, तो अगर मैं गलती से स्पेलिंग ए लिख दूंगी तो वो क्या हो गया? मेरी मिस्टेक हो गई, लेकिन कंप्यूटर की मिस्टेक है क्या? नहीं। तो कंप्यूटर कभी भी क्या नहीं करता है? मिस्टेक नहीं करता है, मतलब वो कभी भी गलत नहीं होता है। हमारे हाथ से मिस्टेक हो सकती है। ए कंप्यूटर डज नॉट मेक अ मिस्टेक। कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करते। ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक, हम मिस्टेक कर लेते हैं। ए कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। कंप्यूटर भी कभी टायर्ड नहीं होता है, बट ह्यूमन डू गेट टायर्ड आफ्टर द सम टाइम। लेकिन जो हम हैं ह्यूमन से, वो कुछ टाइम के बाद टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। ये सर नो, अगर हम ज़्यादा काम किए हैं, फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा खेल लिए हैं, तो क्या होता है? आप टायर्ड हो जाते हो, थक जाते हो। लेकिन अगर कंप्यूटर में हमने बहुत बार काम कर दिया है, अगर कंप्यूटर को बोलोगे कि 1 सॉन्ग 100 टाइम्स लगाओ, तो वो
कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता है, वो कभी भी टायर्ड नहीं होता है, लेकिन हम क्या होते हैं, कुछ काम के बाद हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। ए कंप्यूटर कैन डू द सम वर्क्स ओवर एंड ओवर अगेन। कंप्यूटर एक काम फिर से कर सकता है। इट नेवर गेट बोर्ड। कंप्यूटर कभी भी बोर नहीं होता है। हम क्या होते हैं, कुछ काम करने के बाद बोर हो जाते हैं। अगर ओवर एंड ओवर फिर से एक ही काम करना है तो हम क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर कभी भी क्या नहीं होता है, बोर नहीं होता है। ह्यूमन may sometime get bored doing the same work over and over again। अगर हमें बोला है एक ही काम फिर से करना है तो क्या होते हैं, हम बोर हो जाते हैं। अगर मैं बोलूँगी आपको कि 1 लेसन है, उसको आपको 10 टाइम्स एक ही लेसन को पढ़ना है तो आप क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर को अगर वो बोलूँगी कि ये जो वीडियो है क्या करो, फिर से लगाओ, तो वो कभी भी बोर नहीं होता है। तो ये डिफरेंट होता है। ए कंप्यूटर कैन डू सम वर्क्स ओवर एंड ओवर अगेन। कंप्यूटर एक ही काम फिर से कर सकता है। इट नेवर गेट बोर्ड। वो कभी भी क्या नहीं होता है, बोर नहीं होता है। ह्यूमन मे समटाइम गेट बोर्ड डूइंग द सम वर्क्स ओवर एंड ओवर अगेन। लेकिन हम क्या होते हैं, एक ही काम करके हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। सो नाउ अगेन ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। यहाँ पे जो वर्ड है कौन से, फर्स्ट वर्ड इज द वेरी फास्ट, VERY वेरी, FAST फास्ट। ये आपको होमवर्क है 5 टाइम्स। विच वर्ड, वेरी फास्ट, VERY वेरी, FAST फास्ट। ये आपको नोटबुक में 5 टाइम्स लिखना है। देन आफ्टर नॉट मेक अ मिस्टेक, सो दीज वर्ड्स आल्सो 5 टाइम्स होमवर्क। NOT नॉट, MAKE मेक, A मिस्टेक, MISTAKE मिस्टेक, नॉट मेक अ मिस्टेक। Then never get tired. Never का spelling NEVER never, GETS gets, and tired का spelling TIRED tired. These words also you have homework, write in your notebook in 5 times. कितने टाइप्स लिखना है, 5 टाइम लिखना है। never get tired. Then never get bored. This also homework. You write in your notebook 5 times. कितने टाइम्स लिखना है, 5 टाइम्स। नेवर का स्पेलिंग NEVER नेवर, NEVER नेवर। गेट्स का स्पेलिंग GETES गेट, एंड बोर्ड का स्पेलिंग BOARED बोर्ड। क्या होता है, नेवर गेट बोर्ड। देन नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन पेज नंबर 9. So now look at here. A computer has a very good memory. कंप्यूटर की मेमोरी कैसी होती है, वेरी गुड. It never forget the information stored in it. Human can forget the information stored in their mind. देखो, जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी उसकी, अगर हमने कंप्यूटर के अंदर एक बार कुछ सेव कर दिया, कंप्यूटर के अंदर एक बार कुछ सेव कर दिया तो वो कभी भी फॉरगेट नहीं होता है. जब हम डिलीट करेंगे तभी वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, फॉरगेट हो जाता है. लेकिन वो कभी भी फॉरगेट नहीं होता है अगर इसको हमने सेव किया. जैसे आपने कुछ लेटर टाइप कर दिया है कंप्यूटर के अंदर और उसको हमने सेव कर दिया, नहीं तो आपने कुछ पेंट बना दी और कंप्यूटर के अंदर क्या किया, उसको सेव कर दिया, तो वो कभी भी क्या नहीं होता है, डिलीट नहीं होता है, फॉरगेट नहीं होता है. कभी वो क्या नहीं होता है, फॉरगेट नहीं होता. अगर हम खुद से डिलीट नहीं करते हैं तो, अगर हमने खुद डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो डिलीट नहीं होता है खुद से. तो उसकी मेमोरी कैसी होती है, गुड मेमोरी होती है. लेकिन हमारी मेमोरी कैसी होती है, कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं कुछ चीज़. ह्यूमन कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन देयर माइंड. लेकिन जो ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ समय के बाद क्या होते हैं, कुछ चीज़ भूल जाते हैं. क्या होते हैं, भूल जाते हैं. तो कंप्यूटर क्या नहीं होता है,
कंप्यूटर हैव अ वेरी गुड मेमोरी। कंप्यूटर को क्या है, वेरी गुड मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, वेरी गुड मेमोरी होती है। सो दिस word also homework, write in your notebook 5 times. So spelling is VERY very, GOOD good, MEMORY memory, very good memory। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कैसी होती है, वेरी गुड होती है। लेकिन हमारी भी मेमोरी अच्छी होती है, लेकिन कुछ बात हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। क्या होते हैं, भूल जाते हैं। सो वेरी गुड मेमोरी होती है किसकी, कंप्यूटर की। ह्यूमन कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन देयर माइंड। जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कभी कभी हम भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं भूलता है। देन अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग एंड कैन नॉट टेक डिसीजन। ह्यूमन हैव अ फीलिंग एंड कैन टेक अ डिसीजन। कंप्यूटर को कुछ भी फीलिंग नहीं होते हैं और वो डिसीजन नहीं लेता है। कंप्यूटर क्या नहीं होती है, फीलिंग नहीं होती। अगर आपको किसी ने मार दिया, जैसे आपके मम्मी ने कुछ आपने गलत किया तो आपको मार दिया, तो क्या होता है, आपको लगता है, मतलब आपको क्या हो रही है, फीलिंग होती है। लेकिन कंप्यूटर को कुछ भी फीलिंग नहीं होती। अगर कंप्यूटर को मैं मारूंगी, आप मारोगे, तो उसको लगता है क्या, नहीं लगता है, क्योंकि वो क्या है, मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो नॉन लिविंग है, उसको कुछ भी फीलिंग नहीं होती। लेकिन हमें क्या होती है, फीलिंग होती है। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो वो हमें क्या हो रहा है, फील हो रहा है। लेकिन कंप्यूटर की तबीयत खराब होती है क्या, नहीं होती। उसमें हाँ एरर आ जाते हैं, लेकिन उसकी तबीयत खराब होती है क्या, नहीं। और आप क्या कर सकते हो, कुछ भी डिसीजन ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। जैसे आपको खाना खाना है, आपको ये पढ़ना है, तो आप क्या करते हैं, खुद ने डिसीजन किया है। मतलब आपको अभी भूख लगी, आपको खाना है, तो आपने खुद ने डिसीजन लिया है। लेकिन कंप्यूटर खुद से कोई काम करता है क्या, नहीं करता है। जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं वो तभी चलता है, वो खुद से डिसीजन नहीं लेता है। देखो अभी ये क्या है, कंप्यूटर है। अभी अगर कंप्यूटर को मैं ऐसे मारूंगी तो उसको लगेगा क्या, नहीं लगता है, उसको लगता है क्या, नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं आपको मारूंगी तो आपको क्या होगा, लग जाएगा। तो कंप्यूटर को कुछ भी फीलिंग नहीं होती है। अभी ये वीडियो मैंने पॉज करके रखा है तो ये पॉज है, इसको मैं स्टार्ट करूंगी तो स्टार्ट हो जाएगा। खुद कंप्यूटर डिसीजन ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है। हम डिसीजन ले सकते हैं लेकिन कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता। सो दिस वर्ड नॉट हैव एनी फीलिंग एंड कैन नॉट टेक डिसीजन, ये वर्ड्स के आपको होमवर्क है 5 टाइम। Which word not have any feeling and cannot take decision? These also homework. Write in your notebook 5 times. So spelling is NOT not, HAVE have, any का spelling ANY any, feeling का spelling FEELINGS feelings, ANY any, FEELINGS feeling, not have any feeling. Then cannot take decision, CAN NOT not, TAKE take, decisions का spelling DECISIONS decision, cannot take decision. So these are the all homework for you. Human have a feeling and can take decision. This you can see that there are the many difference between the computer and humans. अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, difference between the humans and computer. Now we will start our topic types of computer. कंप्यूटर के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं. But before starting this topic, I will show you one video about this topic, types of video. So now all of you look at here. Today we will learn about types of computer. So first of all, do you know what is computer? Ma'am, computer is an electronic machine. Yes, very good children.
Computer is an electronic machine. It works very fast. It never makes any mistake. Now, you tell me, how computer helps us? Computer helps us to play games, watch movies, listen to songs, and to do painting. Yes, very good children. Let's see now types of computers. There are 5 types of computers. Number 1, supercomputer. Number 2, desktop computer. Number 3, laptop. Number 4, tablet PC. And number 5, smartphones. Now let's study about these computers in detail. Number 1 is supercomputer. Supercomputers are very big and very powerful. They work very fast. Supercomputers can store huge amount of information. Supercomputers are used in large companies. They are used in research centers to do various research work. Children, supercomputers are very costly. Second, desktop computer. Desktop computers are small in size and can be placed on a desk. These computers are used in homes, offices, schools and shops. Children, have you ever seen a desktop computer? Yes, ma'am. I saw desktop computer in computer lab. Ma'am, we have desktop computer at our home. My father works on it. You are absolutely right. Desktop computer is used at home. Let's move on to the next type of computer. It's laptop computer. Laptop is a small, lightweight computer that can be easily carried from one place to another. It easily fits on our lap. That's why we call it laptop. It can work on batteries as well as on main power supply. Laptop computer has all the features as we have in desktop. Moreover, laptop computer also have a web camera with it and it has inbuilt speaker also. Ma'am, my father has laptop. He takes it to office daily. Sometimes I play games on it and sometimes it helps me to study. Children, next is tablet PC. Tablet PC is a special type of computer which is very small in size. It is also called tablet computer. It has a digital camera, microphone and a touch screen. You can work on a tablet PC by touching the screen with your finger. Ma'am, I have a tablet PC at home. My mother gifted it to me. I watch videos on it. I play games and I also study on it. That's very nice. Now let's study about smartphone. A mobile that provides computer facilities also is called a smartphone. It has built-in camera and a touch screen. Children, I'm sure all of you must have seen smartphones. Yes, ma'am. My mama has a smartphone. We can talk on it. We can play games. We can watch videos and we can store pictures on it. Yes, you are right. Okay. Children, now tell me one thing. Which computer is the biggest and the fastest of all? Supercomputer. Okay children, now tell me which type of computer is used for billing in shops? Desktop computer. That's it for today's session children. So I hope all of you nicely like video. Now you have understood types of the computer. Now all of you look at here types of computer. Computer are of different types and come in a different size. कंप्यूटर के आते हैं डिफरेंट टाइप्स के आते हैं एंड डिफरेंट साइज के आते हैं. कंप्यूटर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स के भी आते हैं एंड डिफरेंट साइज के भी आते हैं. तो कौन से टाइप्स के होते हैं एंड
कितने साइज के होते, सो वी विल लर्न हियर. द कंप्यूटर्स दैट आर कीप ऑन अ डेस्क आर कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर. जो कंप्यूटर हम डेस्क पे रखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्क बोलते हैं. जो कंप्यूटर डेस्क के ऊपर रखते हैं उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर. ये कंप्यूटर कहाँ पे रखा है, यहाँ पे डेस्क पे रखा है. कहाँ पे रखा है, डेस्क. जो बेंच होता है, डेस्क होता है, ये कहाँ पे रखा जाता है, डेस्क पे रखा जाता है. उसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर. द कंप्यूटर दैट आर कीप ऑन अ डेस्क. जो कंप्यूटर डेस्क पे रखा जाता है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर. सम डेस्कटॉप कंप्यूटर come with a separate CPU cabinets, a monitor and a keyboard. All these are connected to the CPU cabinets. कुछ क्या होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, कम विथ अ सेपरेट CPU कैबिनेट. ये जो CPU कैबिनेट है उसके अलग आता है. और कुछ क्या आते हैं, विथ कनेक्टेड, उसके अंदर ही होता है. ऑल दीज आर कनेक्टेड टू द CPU कैबिनेट. और वो जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जितने भी, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, देन उसके बाद माउस हो, ये सभी पार्ट किससे कनेक्ट हो जाता है, किससे कनेक्ट हो जाता है, CPU कैबिनेट से. क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम CPU बॉक्स को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी पार्ट्स है उसको अटैच करना पड़ेगा. यस और नो, CPU बॉक्स इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो उसकी वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा. सो नाउ लुक एट हियर, हियर आवर टू पार्ट्स, टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. ये विथ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर विथ अ CPU कैबिनेट्स. इसके ये क्या है, CPU कैबिनेट्स है. लेकिन ये देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर विथ अ कैबिनेट इनसाइड द मॉनिटर. लेकिन ये जो कंप्यूटर है इसका जो CPU बॉक्स है, मतलब जो ब्रेन है कंप्यूटर का, ये मॉनिटर के अंदर ही है. किसके अंदर है, मॉनिटर के अंदर ही है. तो इसको CPU बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका ब्रेन है, मतलब CPU बॉक्स के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, ये जो मॉनिटर है उसके अंदर ही है. तो ये विथ CPU बॉक्स है, एंड ये क्या है, विदाउट CPU बॉक्स. इसको CPU बॉक्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो CPU बॉक्स का क्या है, अंदर जो है ब्रेन है, ये मॉनिटर के स्क्रीन के अंदर है. डेस्कटॉप कंप्यूटर विथ अ CPU कैबिनेट. इसमें क्या है, CPU बॉक्स है एंड इसमें नहीं है. These types of computer are called desktop computer. ये दोनों भी कौन से कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है. But what is the difference between the both? This computer have a CPU cabinet, but this computer not have a CPU cabinet. This computer have a CPU but inside the monitor. वो किसके अंदर है, inside the monitor, monitor के अंदर है. Nowadays there are also desktop computer that have a monitor with all parts of the CPU cabinet inside the it. अभी जो भी जितने भी कंप्यूटर निकल रहे हैं इनसाइड, मतलब ऐसे भी मिलते हैं, ऐसे भी मिलते हैं. नाउडेज ये वाला कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ किया जाता है. CPU बॉक्स इसके अंदर ही होता है. क्या होता है, CPU बॉक्स इसके अंदर ही होता है. अगर CPU बॉक्स के जो पार्ट्स है इसके अंदर है, तो फिर हमें माउस और कीबोर्ड को अटैच करना होता है. तो हम किसको करते हैं, मॉनिटर को ही अटैच करते हैं. सो दिस टू टाइप्स ऑफ what computer, desktop computer. These also desktop computer, these also desktop computer, but this desktop computer with a CPU cabinet and desktop computer with a CPU inside the monitor. So this first type of the computer, desktop computer. Then next type of the computer, laptop computer, then PLAMS computer and tablets computer. These we will be see in our next period. So I hope nicely understood. Again one time, which homework for you. This word is the homework for you. Very fast. This homework for you. Write in your notebook 5 times. Then not make a mistake. This word also homework for 5 times.
नेवर गेट टायर्ड, ये भी आपको होमवर्क है, आपको कितने टाइम्स लिखना है नोटबुक में 5 टाइम्स. एंड नेवर गेट बोर्ड, दिस आल्सो होमवर्क, राइट इन योर नोटबुक 5 टाइम्स. Then after very good memory, these also homework for you, write in your notebook 5 times. Not have any feeling, these words also homework, write in your notebook 5 times. And cannot take decision, these word also homework, write in your notebook 5 times. So these are the homework for you. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.